नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज आप सबके लिए सर गोल का मतलब क्या होता है बता, लड्डू। और मैंने आज आप सबके लिए सर खुशियों पे लड्डू खिलाई जाती है। और मैंने आज आप सबके लिए सर सामाजिक विज्ञान का टॉप कितना क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करवाने वाले हैं सर। और इस सारे का सारे 40 क्वेश्चन जो है ना सर सीधे आपके एग्जाम में आने की संभावना नहीं, वो आएगा। क्योंकि सर ये 40 क्वेश्चन आपको वहाँ से उठाया गया जहाँ से एग्जाम पेपर वाले बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर में डालते हैं। मैं भी वहीं से उठाया हूँ। वो कब पता चलेगा सर? जब आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देने जाओगे सर, तब पता चलेगा कि सच में संदीप कुमार का ताकत एक जलवा वाला ताकत है ना सर। देखो आना सर, अब क्या करें मास्टर बात तो सोशल साइंस भी पढ़ाएगा। नो, हम सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे सर। सोशल साइंस पढ़ाने के लिए आपके एक स्पेशल टीचर आएंगे सर। कुछ ही दिन में मैम को लाऊंगा, ललन टॉप रहेगी, पढ़ाएगा ललन टॉप की तरह। हाँ आना सर, पहला क्वेश्चन की तरफ सर आना। देखना कहता है ना, लेनिन की मृत्यु कब हुई? अच्छा, लेनिन की मृत्यु कब हुई? आखिर में लेनिन थी क्या? अच्छा, लेनिन की मृत्यु कब हुआ? लेनिन क्या था? लेनिन क्या था? तो लेनिन क्या था इसका आप लोग सब कमेंट जवाब करो। लेनिन क्या था? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में हुई। कितना हुई? 1924 में हुई। यानी ऑप्शन नंबर कितना सर आपका डी होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर है डी। लेनिन की मृत्यु 1924 में। कितना? 1924 में। एक और बता दूं सर, जो क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ना, सब क्वेश्चन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा। कहाँ पीडीएफ मिलेगा सर? एक सेकेंड में आपको लेकर के आता हूँ पीडीएफ की दुनिया में। चलिए देखिए सर, एक सेकेंड आएगा। ये जो आपको क्या दिखाई दे रहा है? टेलीग्राम। ये क्या दिखाई दे रहा है? टेलीग्राम। तो टेलीग्राम को क्या करना है? ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे सर्च क्या करना है? टेलीग्राम को जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और सर्च में जाकर के सर्च करना है @संदीप7295। सर क्यों ज्वाइन हुई हूँ? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, उसका पीडीएफ, ऑल पीडीएफ, उस सीधे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर चुका हूँ। और इसका ऑल वीडियो भी आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, ठीक ना। इतना ही नहीं, दूसरी बात ये है ना कि एग्जाम सेंटर में 30 मिनट पहले मटेरियल भेजूंगा ये टेलीग्राम चैनल पर, ठीक ना सर। इसलिए सर टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो @संदीप7295 और इसे ज्वाइन करो। और दूसरी बात है ना सर, कहा जाता है बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका ब्रांड आप सब हैं। तो इसलिए सर चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। या सब्सक्राइबर वाला बटन दबा करके घंटा को भी दबा देना, ठीक ना, ताकि इसका आपको नोटिफिकेशन जाए। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हो सर, फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हो सर, ठीक ना। आना सीधे क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए सर आइएगा, अगला कहता है ना, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कहता है दास कैपिटल के लेखक कौन थे? अब सो जल्दी करो, दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल के लेखक कौन थे? जल्दी कमेंट करो। सर इसका लेखक जो था वो तो कौन? कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स था, ठीक ना, कार्ल मार्क्स था। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर। आना अगला कहता है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861, 1862, 1860, 1870। अरे भाई 1870 कब हुआ था? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में कब हुआ था? 1861। 1861। 1861 में क्या हुआ था? तो 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, ठीक ना। 1861 में क्या हुआ था रे? शादी हुआ था ना। 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, ठीक ना। तो कहेगा रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कहता है ना, जिनेवा समझौता कब हुआ?
जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1946, 1950, 1954, 1956। कहता है जैसे तूने मेरी दिल को दगाबाज दिया, ए सनम तूने मुझे प्यार दिया, ए सनम तूने मुझे प्यार दिया। आना कहता है जेनेवा समझौता, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। यानी जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था सर, ठीक ना। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, ठीक ना। इसको एकदम दिमाग में ठोस लो, ठूस। हाँ, कहता है ना वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? देखो सर, वहाँ पर एगो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था वियतनाम में, तो वो कब हुआ था? तो 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। क्या हुआ था? फ्री स्कूल। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुआ था। कब? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। आना अगला कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ? अरे भाई रंपा विद्रोह। कहता है रंपा तेरा नाम से मुझे प्यार हो गया। आना कहता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ, 1917 में हुआ, 1918 में हुआ, 1919 में हुआ। एगो कह रहा है कि सर चारों में हुआ। जबा खोपचा में। हाँ, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। हाँ, रंपा विद्रोह। कौन विद्रोह? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। आना थोड़ी सी सर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। स्वराज पार्टी की अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। हाँ, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अगला कहता है ना स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कब हुआ? अच्छा, स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कारक कब हुआ? तो आपका आविष्कारक कब हुआ? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कारक कब हुआ? 1967, 1964, 1773, 1775। कब हुआ था सर? जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो आपका 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। क्या? तो 1964 में हुआ था। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार हुआ था। कब हुआ था? स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था। 1964 में हुआ था, ठीक ना। अगला 10 नंबर की तरफ आना सर। कहता है ना औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आप देखो इधर कह रहा है औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? देखो इधर ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, सब कस्बों, वंदाग्रोह। अब देखो सर यहाँ पर पूछा क्या? औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? किस रूप से? गहन रूप से, गहन रूप से प्रभावित किया। किसको किया? ला 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 शहरीकरण को। किसको किया? शहरीकरण को। किसको किया? शहरीकरण को। किसको किया? शहरीकरण को सर, ठीक ना। आप सब हमसे पहले कमेंट करो सर, ताकि आप सबको मैं देखूं कि आप सब कितना सही कर पाते हैं। क्योंकि सर अगर 40 में अगर 40 सही नहीं कर पाते हैं तो मेरा स्टूडेंट आप नहीं है। और ये सर अदर सब्जेक्ट मैथ और साइंस के सिवा अदर सब्जेक्ट का भी क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा सर, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। इसके लिए सर पढ़ना पड़ता है। हाँ, कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 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 जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो 1990 के दशक में। हाँ, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में? 1990 के दशक में। कब हुआ था? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में हुई, ठीक ना। अगला, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? भारत में पहला छापाखाना
खाना किन लोगों ने लगाया। अच्छा सर देखो इधर, छापा खाना किन लोगों ने लगाया, भारत में किन लोगों ने लगाया। पुर्तगालियों ने, डाचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, किसने लगाया। भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया। अरे बेबा, वैक्सीन की डोज की तरह ही काम करेगा सर। हाँ, किन लोगों ने लगाया, तो पुर्तगालियों ने लगाया, पुर्तगालियों ने लगाया, पुर्तगालियों ने लगाया है ना, पुर्तगालियों ने। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सर। आना अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। कहता है क्या कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। देख रहे मेरे मोहतरमा, कह रहा है सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है, तो देख रही पाकिस्तान। जब खोपचा में पाकिस्तान अगर सही हो रहेगा तो नहीं मारना, सरबाई बड़ी चतुर्थ आदमी है। श्रीलंका, बेल्जियम, इसका क्या। अब देखो, अब इधर सुनो, यहां पे क्या क्वेश्चन पे गौर करना। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। श्रीलंका तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, तो बेल्जियम होगा। कौन होगा, बेल्जियम। क्या होगा, बेल्जियम। क्या होगा, सॉरी, बेल्जियम। क्या होगा, बेल्जियम, बेल्जियम। जो भी पढ़ना है सर इसका पढ़ते आना, तो सब बाकी हम पढ़ के आगे निकल जाएंगे। कहता है क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, कुपरिणाम है, कुपरिणाम है, कुपरिणाम है। अब जो कहते हैं क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है क्या, अपने क्षेत्र का लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। अब सोचो इधर, तुम बात सोचना। कहता है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्यों, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, क्यों, क्योंकि तुरंत शादी होगा। हाँ, इसीलिए। देखो सर यहाँ पे कहता है ना, कहता है ना क्षेत्रवाद, इसका मतलब ना अलगवाद, अलगवाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सर, ठीक ना। आइए सर थोड़ा सा अगला क्या कहता है। कहता है मैक्सिको ओलंपिक का योजना किस वर्ष हुआ। मैक्सिको ओलंपिक का योजना किस वर्ष हुआ। मैक्सिको ओलंपिक का योजना किस वर्ष हुआ। अरे किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ रे भाई, कमेंट करना रे। मैक्सिको ओलंपिक का योजना किस वर्ष हुआ, तो 1968 में हुआ। कब हुआ था, 1968 में। कब, 1968 में, 1968 में, ठीक ना। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा की मान्यता प्राप्त है। अच्छा, 8वें सूची के अनुसार, भारत में 8वें सूची के अनुसार कितनी भाषा का मान्यता प्राप्त है। 8वें सूची के अनुसार ना, भारत में संविधान के 8वें सूची, कैमें सूची, 8वें सूची के अनुसार से टोटल 22 भाषा जो है ना, वो भाषा को मान्यता प्राप्त है। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा की मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषा की मान्यता प्राप्त है 8वें सूची के अनुसार। अगला कहता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं क्या, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, क्या है, क्या रही, तो 3 स्तरीय। कितने सर, 3 स्तरीय। कौन, तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितने, 3 स्तरीय हैं। कितने, 3 स्तरीय हैं, 3 स्तरीय हैं, ठीक ना। देखो जैसे भी मैं आपको बताता हूँ ना सर, जैसे क्या कि देखो यहाँ पर अभी बिहार में चुनाव चल रहा है सर मुखिया का। पता है कि मुखिया के चुनाव में खुद दारू और क्या चलता है, मुर्गा चलता है। तू सब भी पीता है, हमको मालूम है, तू सब पीबे करता है, हमरा मालूम है। ठीक है सर, बिना पीले मुंडे नहीं बनता है। सरवा सब के मारेंगे, इतना मार मारेंगे ना। आओ, कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। कहता है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
अरे भाई बात देख कितना गजब क्वेश्चन बोला। कह रहा किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। हम सोच रहे थे कि है, कह रहा है नहीं है। हाँ अच्छा, किस देश में नहीं है? किस देश में नहीं है बहुदलीय व्यवस्था? किस देश में नहीं है? तो बहुदलीय व्यवस्था जो है ना वो ब्रिटेन में नहीं है। कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में। कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में। कहाँ नहीं है? ब्रिटेन में नहीं है। कहता बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? अच्छा, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? अच्छा, बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण 1947 में या 1965 में या 1971 में या 1975 में कब हुआ रे? कब हुआ? कब हुआ? कह रहा है बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? तो 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। अजैबा कत्तर। कहता भारतीय लोकतंत्र, कहता भारतीय लोकतंत्र है क्या खोपचा? भारतीय लोकतंत्र है क्या एक सफल लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र? दोनों, ए और बी दोनों ने। एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। कहता है एक असफल लोकतंत्र। कहता है भारतीय लोकतंत्र क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र जो है सर, ये हमारा एक सफल लोकतंत्र है और एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक ना? कहता है भारतीय लोकतंत्र क्या है? तो एक सफल लोकतंत्र भी है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक ना? भारतीय लोकतंत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक स्वतंत्र एक सफल लोकतंत्र है। अगला, अगला क्या कहता है? अगला कहता है ना कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। अब सोचो क्या बोला कि 15वीं लोकसभा, अरे भाई इधर आओ ना, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। कितना प्रतिशत? कमेंट कर, कमेंट कर। कह रहा है क्या 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? कितना प्रतिशत? कमेंट करना। 10%। कितना प्रतिशत? 10%। कितना प्रतिशत? 10%। ठीक ना? अगला कहता है सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना की अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान से, दिल्ली से, तमिलनाडु से, बिहार से? कहाँ से हुई? अरे मार मार दही, बिहार वाला सब मारेगा घोपसना बिहार। सर्वा तोरा मालूम ना है रे कि बिहार से ना राजस्थान से भेले? कहाँ से भेले रे? राजस्थान से भेले। हाँ, कहता है ना सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई? राजस्थान। कहता है किस क्षेत्र की द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। किस क्षेत्र को? तो आपको कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक ना? नीति योजना, नीति मतलब होता है योजना। ठीक ना? नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 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 तो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री। अच्छा, नीति आयोग अध्यक्ष कौन होता है? नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक ना? नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत में, एक सेकेंड सर, भारत में, चलिए आइए सर, कहाँ पे थे सर हम? बहुत ज़्यादा कॉल भी आ जाता है भाई। कहाँ पे थे हम सर? नीति आयोग योजना का अध्यक्ष कहाँ हुआ? तो कौन करता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? अरे भाई मामला वाला क्वेश्चन आ गया रे। गोवा का है। कहाँ का है सर? गोवा का। ठीक ना? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का। कहाँ का है सर? गोवा का। गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या सर्वाधिक है? ठीक ना? अगला कहता है ना किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है? किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है? वह देश क्या कहलाता है?
अच्छा, कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है कौन सा देश? तो वह विकसित देश कहलाता है। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश। राष्ट्रीय आय अधिक देश का नाम हो जाएगा विकसित देश, ठीक ना। अगला कहता है निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप में नहीं है? कहता है क्या निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? अच्छा, आप सोचो, देखो इधर सोचना थोड़ा सा। मुद्रा है, जमा है, ड्रॉप्ट है। अब देखो सर इसमें क्या सही होगा? जो आधुनिक रूप नहीं है सर। अब मामला फंसने वाला बात आ गया सर कि सर क्या होगा? तो जमा, क्या होगा सर? जमा। अगला कहता आजकल मुद्रा का कौन कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? कहता आजकल मुद्रा का कौन कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? कहेगा सर धात्विक मुद्रा, अरे नरे सोने के सिक्के, नारे पत्र मुद्रा, नारे सभी जब खोपचा में कहबा सभी जब खोपचा में। पत्रा मुद्रा, कौन मुद्रा? पत्र मुद्रा, ठीक ना, एकदम सर्वाधिक है, ठीक ना। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो पत्र मुद्रा अधिक प्रचलन में है। अगला कहता है वित्तीय संख्याओं में किन संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है? अच्छा, क्या बोला कर? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंकों, सहकारी शाखा समितियां, बीमा कंपनियां, इनमें सभी। क्या होगा? तो इनमें सभी, व्यावसायिक बैंक को भी, सहकारी शाखा समितियां को भी, बीमा कंपनियां को भी, ठीक ना। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? कहता सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? कब किया था? सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? अब सोचो, मामला तो फंसने वाला है। तो आपका ये 1980 में ना 1969 में किया था। कितना? 1980 मार देगा खोपचम जेबा। 1969 में कब किया था सर? 1969 में किया था, ठीक ना। अगला कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः किन भागों में बांटा जा सकता है? कह रहा भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः किन भागों में बांटा जा सकता है? अच्छा, सेवा क्षेत्र को किन भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र है ना। अब सोचो, कंडीशन है सर, मामला फंसने वाला, ठीक ना। फंसने वाला ही कंडीशन है सर, लेकिन तुम लोग को फंसने नहीं दूंगा। 2 क्या होगा सर आपका? 2 कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2। कितने भागों में सर? 2 भागों में। अगला उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? अच्छा, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, किस देश में हुई थी? जल्दी कमेंट कर। तो सबका कमेंट का इंतजार है भाई, बात जल्दी करना रे, जल्दी 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 जल्दी। इंग्लैंड, क्या है सर? इंग्लैंड, हाँ राइट आंसर। कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक ना। राजस्थानी, सॉरी मोमेंटवा चेंज हो जाता है यार, मैं क्या करूं। हमको ऐसे पढ़ाने में बड़ी बोरिंग फील होता है, लगता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ आना। कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? कहता है उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आपका मैंने अभी जस्ट बताया हूँ सर, ये बताया हूँ ना, 32 नंबर क्वेश्चन में जस्ट बताया हूँ ना, इंग्लैंड में हुई थी। चलो ठीक है। अगला कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? अच्छा, कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन की भंडार सीमित है? खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का, किनका सीमित है? किनका सीमित है? तो आपका खनिज तेल का। किसका? खनिज तेल का, ठीक नाम। किसका सर? खनिज तेल का।
अगला कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो खनिज तेल का, ठीक ना, खनिज तेल का। अगला कहता है क्या, कहता है भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो आपका कहता है भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, अवस्थित है 34 नंबर सतलज नदी। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो सतलज नदी पर, ठीक ना, किस नदी पर, सतलज नदी पर। अगला कहता है काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगूर, सॉरी मैंने बता दिया आंसर आ रेंगूर मृदा, न तो ये हम छोड़ते क्वेश्चन। काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मृदा, ठीक ना। अब देखो सर आप सबके लिए मैंने इतना क्वेश्चन करवाया सर, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है सर अब मैंने अगले क्लास में करवाऊंगा। इसका भी अब सोशल साइंस का भी क्लास चलेगा, हिंदी का भी क्लास चलेगा सर, संस्कृत का भी मैं टीचर लाऊंगा। अभी मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ लेकिन दूसरे टीचर ये सब पढ़ाएंगे, ठीक ना। थैंक यू, लव यू। देखते रहिए सर इसके साइंस क्लासेस। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। बस मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार की कमी ना हो, पूरा सब्जेक्ट मैं खुद दूं, बस ये मेरा प्रयास है सर, और ये प्रयास को पूरा करूंगा जहां तक आप सबकी सपोर्ट रहेगा। थैंक यू, लव यू। देखते रहिए इसके साइंस क्लासेस। फिर मुलाकातें करते हैं सर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।